नमस्ते डियर व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोरियर सीरीज, जिसमें आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस पर बेस्ड। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ चलने से पहले हम थोड़ा एक रिवीजन ले लेते हैं फोरियर सीरीज और यूलर्स फॉर्मूला का। तो एक छोटा सा रिवीजन होने वाला है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर एक फंक्शन कंसिडर कर लें कि लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, ठीक है। हम यहाँ पर एफ एक्स को एक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं जिसका पीरियड 2π है। तो एफ एक्स को हम फोरियर सीरीज में कैसे लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से, एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस डॉट 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 प्लस an cos nx प्लस डॉट डॉट डॉट, ये यहाँ भी डॉट होता है, डॉट 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 प्लस b1 sin x प्लस bn sin nx प्लस डॉट डॉट डॉट। तो जो गिवन फंक्शन है उस गिवन फंक्शन को हम फोरियर सीरीज में कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इस फंक्शन में वेयर यहाँ पर a0 a1 a2 b1 bn, ये सब क्या है, फोरियर कॉफिशिएंट्स है। ये सब फोरियर कॉफिशिएंट्स है जिसे हम फोरियर कांस्टेंट्स भी कहते हैं। किसी भी गिवन फंक्शन का फोरियर सीरीज को फाइंड आउट करने के लिए हमें बस इन्हीं फोरियर कॉफिशिएंट्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना रहता है, जिनके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज होता है जिसे हम यूलर्स फॉर्मूला कहते हैं। तो ये लीजिए, हम यूलर्स फॉर्मूला को भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। क्या होता है, a0 इज इक्वल टू 1/π इंटेग्रल 0 to 2π, जिसका पीरियड 2π हो, एफ एक्स जो गिवन फंक्शन है dx। ये a0 का फॉर्मूला है, ये वाला a0 का, ठीक है। इसके बाद हम an का फॉर्मूला लिखते हैं। an इज इक्वल टू 1/π इंटेग्रल 0 to 2π एफ एक्स कॉस nx dx। अगर यहाँ पर n के वैल्यू में हम 1 2 3 पुट करते जाए तो हमें a1 a2 a3 का वैल्यू मिलते जाएगा। और जो एक और फॉर्मूला है bn का, वो होता है 1/π इंटेग्रल 0 to 2π एफ एक्स साइन nx dx। ये bn का फॉर्मूला है। इस bn में यहाँ पर n है, इस n में अगर हम 1 2 3 पुट करते जाए तो हमें b1 b2 b3 का वैल्यूज़ मिलेगा। और इनसे जो वैल्यूज़ हमें मिलेगा इन तीनों फॉर्मूला से, उसे हम इस सीरीज़ में पुट करेंगे, जिससे हमें गिवन फंक्शन का फोरियर सीरीज मिलेगा। तो ये एक छोटा सा रिवीजन हमने यहाँ पर किया। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की तरफ। हमने जो क्वेश्चन यहाँ पर लिया है वो है फाइंड फोरियर सीरीज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, जिसका हमें पीरियड दिया हुआ है 2π। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू a0/2 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x प्लस डॉट 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 प्लस an cos nx प्लस b1 sin x प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर हम ले लेते हैं bn sin nx प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हम ले लेते हैं इसे 1, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं हम। अब हमें करना क्या होगा, हमें a0 an और bn का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। उसके हेल्प से हम a1 a2 a3 का वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे। bn के हेल्प से b1 b2 b3 का वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, जिसे हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, जिससे हमें रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज मिलेगा। तो देखिए, हम यहाँ पर a0 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो a0 का फॉर्मूला है हमारे पास, जो है 1/π इंटेग्रल 0 to 2π एफ एक्स dx। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, x है। तो लीजिए यहाँ पर x को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें मिलेगा 1/π इंटेग्रल 0 to 2π x dx। तो दिस इम्प्लाइज a0 इज इक्वल टू 1/π, x का इंटेग्रल क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट 0 to 2 पाई, और इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए नॉट इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटू 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2। तो जो ए नॉट का वैल्यू हमें मिलेगा वो मिलेगा ए नॉट इज इक्वल टू, यहाँ से 2 और 2 कटिंग कर देते हैं, ये 4 और 4, तो हमें ए नॉट का वैल्यू क्या मिलेगा 2 पाई। तो ये लीजिए हमारे पास ए नॉट का ये वैल्यू आ गया। हम क्या फाइंड आउट करेंगे ए एन का वैल्यू। तो ए एन के वैल्यू के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है, वो होता है 1 बाई पाई इंटेग्रल 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 बाई पाई इंटेग्रल 0 to 2 पाई एफ एक्स का वैल्यू हमारे पास एक्स गिवन है, तो हम लिखते हैं एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। तो हमें क्या करना होगा, इसे बाई पार्ट्स के हेल्प से इंटीग्रेट करना होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 बाई पाई, ये x को फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन लेते हैं, तो हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटेग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज इक्वल टू 1 एंड इंटेग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन पे पावर 0 to 2 पाई। इसे हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 बाई पाई ब्रैकेट, इसका इंटेग्रल क्या हो जाएगा साइन एन एक्स बाई एन माइनस इसका इंटेग्रल क्या होगा साइन एन एक्स बाई एन पावर 0 to 2 पाई। तो इसे हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख लेते हैं 1 बाई पाई ब्रैकेट एक्स साइन एन एक्स बाई एन, और फिर इसे इंटीग्रेट कर लेंगे हम, तो हमें यहाँ पर ये पॉजिटिव में मिलेगा, क्योंकि ये जो इंटेग्रल होता है साइन का वो निगेटिव में आता है, वो हो जाएगा कॉस एन एक्स बाई एन स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 2 पाई। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम पुट करें वैल्यूज़ को, तो अगर 2 पाई पुट साइन 360 के केस में जो साइन एन एक्स है उसका वैल्यू 0 हो जाता है, और यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो ये जो एक्स है इसके कारण ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 2 पाई कॉस वाले में पुट करते हैं, तो हमें मिलेगा कॉस 2 एन पाई बाई एन स्क्वायर, और यहाँ पर ये कॉस 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हमें मिलेगा 1 बाई एन स्क्वायर, कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 1 बाई पाई ब्रैकेट, ये एन स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, 1 बाई पाई एन स्क्वायर ब्रैकेट, ये कॉस 2 एन पाई का वैल्यू पॉजिटिव 1 होता है और यहाँ पर नेगेटिव 1 है, तो ये दोनों 0, इट मीन से कि ए एन का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो 0 हो रहा है, ए एन इज इक्वल टू 0। तो बी एन का वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं, बी एन इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटेग्रल 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे फिर, और जो बाई पार्ट्स का है बाई पार्ट्स हम यहाँ पर लगाते हैं। तो चलिए इसे शुरू कर लेते हैं, यह हमें मिलेगा बी एन इज इक्वल टू 1 बाई पाई ब्रैकेट 0 to 2 पाई एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। तो हम पहले इसे बाई पार्ट्स के हेल्प से इंटीग्रेट करेंगे, तो हमें मिलेगा बी एन इज इक्वल टू 1 बाई पाई ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये साइन एन एक्स को इंटेग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉस एन एक्स बाई एन माइनस इंटेग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू 1, और इंटेग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन जो हमें मिलेगा कॉस एन एक्स बाई एन, और होल टू द पावर 0 to 2 पाई। तो इसे आगे लेके चलते हैं हम, तो हमें मिलेगा बी एन इज इक्वल टू 1 बाई पाई, और यहाँ पर क्या होगा एक्स कॉस एन एक्स बाई एन माइनस इंटेग्रल, ये जो कॉस है कॉस एन एक्स बाई एन डी एक्स, और यहाँ पर हमने डी एक्स को मिस कर दिया है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया 0 to 2 पाई। तो ये हो जाएगा बी एन इज इक्वल टू 1 बाई पाई और एक्स कॉस एन एक्स बाई एन माइनस इसका जो इंटेग्रल होगा वो साइन होगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर, एक एन पहले से है, और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इसके साथ एक और एन भी डिनोमिनेटर में आएगा। तो लीजिए ये वैल्यू आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर बारी बारी से सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी एन इज इक्वल टू 1 बाई पाई ब्रैकेट, पहले 2 पाई पुट कर लेते हैं, तो 2 पाई कॉस
2 पाई बाई n माइनस का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये वाला टर्म तो पहले से 0 हुआ, क्योंकि अगर साइन 360 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, या फिर क्योंकि यहाँ पर हमें मिलेगा साइन 2n पाई बाई n स्क्वायर, और साइन 0 अगर पुट करेंगे तो ये फुल्ली 0 हो जाएगा। तो साइन 360 का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। अगर यहाँ पर n का वैल्यू हम 2 पुट करें, 3 पुट करें, 1 पुट करें, हर केस में ये 0 ही हमें मिलेगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बच रहा है, बी एन इज इक्वल टू 1 बाई पाई ब्रैकेट, ये कॉस 2n पाई का जो वैल्यू होता है वो भी 1 होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई बाई एन। एन इज इक्वल टू, ये पाई और पाई यहाँ से कैंसिल कर दे तो हमारे पास बचता है 2 बाई एन। तो ये लीजिए हमारे पास बी एन का वैल्यू आ गया। अब अगर एन का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देते हैं तो हमें मिलेगा b1, तो क्या हो जाएगा 2 बाई 1, इट मीन्स है कि 2, अगर हम बी एन का वैल्यू 2 पुट कर दें तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1, क्योंकि 2 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। b3 का वैल्यू भी इसी तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा 2/3 एंड सो ऑन। तो ये लीजिए ए नॉट का वैल्यू 2 पाई आया था, ए एन का वैल्यू 0 और बी एन का वैल्यू 2 बाई एन आ रहा था। क्या करेंगे, फोरियर सीरीज में से एक्सपेंड करेंगे। तो ये जो हमारे पास था, ये हमारे पास फोरियर सीरीज था, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2। ए नॉट का वैल्यू कितना था, 2 पाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 2 प्लस a1, क्योंकि ये ए एन जो था, ए एन का वैल्यू 0 हमारे पास आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को 0 करेंगे, और फिर क्या होगा b1। तो b1 जो है, ये b1 का वैल्यू 2 आ रहा था, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 साइन x प्लस b2 का वैल्यू हमने कितना निकाला 1, तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन 2x 1 प्लस b3 का वैल्यू कितना आया था 2/3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2/3 साइन 3x प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल कर देते हैं, तो हमें मिलेगा पाई प्लस 2 साइन x प्लस साइन 2x प्लस 2/3 साइन 3x प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये लीजिए हमने इसे फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर दिया है, या हम ऐसा कहें जो गिवन फंक्शन है ये, इसे हमने फोरियर सीरीज में एक्सप्रेस कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और रिसॉल्व कर लेते हैं, तो हमें ये कुछ इस फॉर्म में मिलेगा कि x इज इक्वल टू पाई प्लस 2 साइन x प्लस 1/2 साइन 2x, क्योंकि ये 2 अंदर जब आएगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर साइन 2x ही बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 साइन 3x प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू हमें मिल रहा है, ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है फोरियर सीरीज का फॉर ए गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है फाइंड द फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस के फॉर माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन 0 और के फॉर 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो कंटिन्यूअस फंक्शन था, बट यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। डिरिचलेट्स कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन को हम लोग फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके पास जो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है वो फाइनाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो फाइनाइट है, वो है 1 और 2। तो ये फाइनाइट है, तो हम इसे फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए इसे फोरियर सीरीज में एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर पेन का ही यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस a1 cos x प्लस डॉट 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 प्लस an cos nx प्लस डॉट 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 प्लस b1 sin x प्लस b2 sin 2x प्लस डॉट 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 प्लस bn sin nx प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या करेंगे, पहले ए नॉट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर ए एन का और फिर बी एन का। ए एन के हेल्प से हम लोग A1 A2 A3 का वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, बी एन के हेल्प से B1 B2 B3 का वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ए नॉट का वैल्यू जो इक्वल होता है 1 बाई पाई इंटेग्रल 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। हमारे पास एफ एक्स जो है वो 2 पार्ट में है,
तो हम कुछ इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं कि 1/पाई इंटेग्रल होगा कि -पाई टू पाई, ठीक है। देखो दोनों का पीरियड 2 पाई ही है, ठीक है। -पाई टू पाई लेना होगा हमें, जो हम कुछ इस तरीके से लेंगे क्योंकि यहाँ पर -पाई टू पाई ही है। तो 1/पाई इंटेग्रल, इसे ब्रैकेट में ले लेते हैं हम। तो पहला है माइनस के, जिसका पीरियड है -पाई टू 0 तक, तो हम इसे लिख लेते हैं -पाई टू 0, ये हो जाएगा dx प्लस इंटेग्रल के, इसका पीरियड है 0 से पाई, तो इसे 0 से पाई तक ले लिया जाए कुछ इस तरीके से। तो इसे अब इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो हमें मिलेगा ब्रैकेट माइनस के, इस dx का इंटेग्रल x होता है, तो इस पे पावर होगा -पाई और 0 प्लस के ब्रैकेट, यहाँ पर भी dx होगा, ये मिस हो गया हम लोगों से, तो इसे हम x ले लेते हैं, ये हो जाएगा 0 टू पाई। तो चलिए इसे और आगे लेके चलते हैं। 1/पाई ब्रैकेट माइनस के, और ये माइनस में ही जाएगा, तो ये -k पाई यहाँ पर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आएगा k पाई। तो लीजिए ये k पाई और ये k पाई दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ रहा है 1/पाई इंटू 0, जो इक्वल होगा 0 से। तो लीजिए हमें a0 का जो वैल्यू मिल रहा है वो है 0। तो अब an का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो an का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा an इज इक्वल टू 1/पाई इंटेग्रल -पाई टू पाई fx cos nx dx। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि 1/पाई ब्रैकेट में ले लेते हैं, पहला फंक्शन हमारे पास -k था, तो ये हो जाएगा -k इंटेग्रल cos nx, और ये था हमारा -पाई टू 0 तक dx प्लस इंटेग्रल 0 टू पाई k cos nx dx। हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं 1/पाई ब्रैकेट, ये k कांस्टेंट है इसलिए हम इसे बाहर नहीं रखेंगे तो बढ़िया होगा, इंटेग्रल -पाई टू 0 cos nx dx प्लस k इंटेग्रल 0 टू पाई cos nx dx। 1/पाई ब्रैकेट -k, cos का इंटेग्रल sin nx हो जाएगा, तो इसे हम इस तरीके से लिख लेते हैं sin nx/n, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर लेते हैं। तो k बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर आएगा sin nx/n 0 टू पाई। अब हम ये जानते हैं कि साइन पाई का वैल्यू 0 होता है और साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है। बिल्कुल सेम तरीके से साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है और साइन 0 का वैल्यू भी 0 होता है। तो हमारे पास जो an का वैल्यू मिलेगा हमें वो 0 होगा कुछ इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं a0 का वैल्यू भी हमें 0 मिला, an का वैल्यू भी 0 मिला। तो अब चलिए bn का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इनके लिए हमारे पास फॉर्मूला प्रेजेंट है 1/पाई इंटेग्रल -पाई टू पाई fx sin nx dx, जिस तरीके का फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास दो डिसकंटिन्यूटी है। तो 1/पाई ब्रैकेट कुछ इस तरीके से हम देख पा रहे हैं हमारे पास दो डिसकंटिन्यूटी मौजूद है, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। पहला फंक्शन ये है, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं इंटेग्रल -पाई टू 0 -k sin nx dx प्लस इंटेग्रल 0 टू पाई, ये 0 टू पाई तक है, k sin nx dx। ठीक है, fx की जगह पर हमने -k और k लिया यहाँ पर। अब इंटीग्रेट कर ले इसे हम, तो हमें मिलेगा bn इज इक्वल टू 1/पाई ब्रैकेट, ये माइनस के कांस्टेंट है जैसे बाहर ले लेते हैं, -पाई टू 0 sin nx dx प्लस k इंटेग्रल 0 टू पाई sin nx dx। अब इंटीग्रेट कर लेते हैं हम, तो हमें मिलेगा bn इज इक्वल टू 1/पाई ब्रैकेट -k, साइन का जो इंटेग्रल होगा वो माइनस में ही आएगा, जो होगा -cos nx/n, और इस पे पावर होगा -पाई टू 0 प्लस k, बिल्कुल सेम तरीके से -cos nx/n, पावर होगा 0 टू पाई, ये कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर bn का जो वैल्यू हमें मिलेगा
वो मिलेगा। जब हम इसे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये लीजिए 0 का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें -1/n मिलेगा, और ये माइनस पहले से है, यहाँ पर भी ये माइनस होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो cos n पाई यहाँ पर आएगा, cos n पाई/n, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। बिल्कुल सेम तरीके से इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे तो यहाँ पर आएगा -cos n पाई/n, और ये 0 है तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/n। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, bn इज इक्वल टू 1/पाई ब्रैकेट -k -1/n। कि हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा इजी हो जाए सॉल्व करने में। तो हमें क्या करना होगा, ये -kn हो जाएगा, क्योंकि हम इसे अंदर ले जाएंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो सॉरी ये +kn हो जाएगा, और ये इसके साथ जाएगा तो माइनस और प्लस -k cos n पाई/n, और इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा -k cos n पाई/n, और ये वाला आपका हो जाएगा +k/n। ये और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये कुछ इस तरीके से, k/n अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो हमें मिलेगा bn इज इक्वल टू 1/पाई ब्रैकेट k/n ब्रैकेट 1 माइनस, ये यहाँ पर cos n पाई है तो इसका वैल्यू होगा -1 पे पावर n, और ये cos n पाई है इसका वैल्यू होगा -1 पे पावर n, और इसका वैल्यू 1। हमें मिलेगा bn इज इक्वल टू 1/पाई पर कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं k/n ब्रैकेट, ये 1 और 1 2 हो जाएगा 2, और ये दोनों माइनस में -2 -1 पे पावर n, तो ये bn का वैल्यू हमें मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके हेल्प से b1 b2 b3 का वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो b1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर n का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा k पाई, और यहाँ पर n का वैल्यू 1 पुट कर दे तो ये -2 और +2 तो 4 हो जाएगा, तो ये मिलेगा 4k/पाई। अब b2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। b2 के लिए यहाँ पर क्या होगा, 2 पुट करना होगा हमें, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से k/2 पाई, और ये यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा तो इसका वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा b2 का वैल्यू 0। एंड b3 का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो ये b3 के लिए हो जाएगा k/3 पाई, और इसका वैल्यू क्यूब अगर पुट करें तो ये -2 आएगा, इसका वैल्यू अगर क्यूब पुट करें तो ये -2 आएगा, तो ये -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 4, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4k/3 पाई एंड सो ऑन। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास a0 का वैल्यू 0 आया है, हमारे पास जो वैल्यू आया है an का वो भी 0 आया है, और bn का वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज हमें मिलेगा fx का, वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। वो रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज जो हमें मिलेगा वो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पर कि fx इज इक्वल टू a0/2 है, तो a0/2 प्लस an cos nx प्लस यहाँ पर हो जाता है ये सिग्मा में हम इसे ले लेते हैं, सिग्मा इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, और यहाँ पर होगा सिग्मा इन्फिनिटी n इज इक्वल टू 1 bn साइन nx। हम जानते हैं a0 का वैल्यू भी 0 है, an का वैल्यू भी 0 है, तो ये दोनों ही टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा fx इज इक्वल टू, सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा, तो इसे एक्सपेंड कर लेते हैं, मिलेगा b1 साइन nx प्लस b2 साइन 2x, ये यहाँ पर सॉरी ये x होगा, प्लस b3 साइन 3x एंड सो ऑन। अब जैसा कि हम जानते हैं b1 का जो वैल्यू हमारे पास आया था, b1 का ये जो देख रहे हैं b1 का जो वैल्यू हमारे पास आया था वो आया था 4k/पाई, तो b1 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, मिलेगा 4k/पाई साइन x, प्लस b2 का जो वैल्यू हमें मिला था वो 0 था, तो b2 तो पूरा ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, और b3 का जो वैल्यू मिला था वो था 4k/3 पाई, तो ये लीजिए यहाँ पर हम पुट कर देते हैं b3 का वैल्यू 4k/3 पाई, जो हो जाएगा साइन 3x प्लस डॉट डॉट डॉट। तो हम क्या करेंगे, जो 4k पाई है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, तो 4k पाई ब्रैकेट साइन x प्लस 1/3
sin 3x प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये जो हमें सीरीज मिल रहा है ये रिक्वायर्ड सीरीज है गिवन क्वेश्चन का। तो इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन कंटिन्यूअस फंक्शन का सॉल्व किया और एक क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का सॉल्व किया, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। और आप अगर इतनी देर तक इस वीडियो पर बने हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो उसके लिए धन्यवाद। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को, तो आप अपना सपोर्ट दे सकते हो इस चैनल को आप जैसे चाहो। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, इस चैनल को लाइक कर सकते हो, इसके चैनल के वीडियोस को शेयर कर सकते हो। वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपकी मर्ज़ी, आप जैसे करना चाहो। धन्यवाद, आप इतनी देर तक इस चैनल पर बने रहें।